मीडिया पे और सोशल मीडिया पे एक काफ़ी तूफान खड़ा हो गया है और उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए कहा है कि जी मुर्गी खानी बंद कर दें, इसमें जहर होता है, ये खाएंगे तो फौरी मर जाएंगे। तो चीमा साहब बता दें कि पाकिस्तान में कोई आज तक एक केस ऐसा हो जो इसमें कोई मुर्गी की वजह से किसी को कोई तकलीफ आई हो। जय हिंद दोस्तों, मैं मित्र शर्मा स्वागत करता हूं गुनबल हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की वो लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अब गोश्त अंडों की जो रेट है वो पाकिस्तान में अब पहुंच से दूर हो चुके हैं आम आवाम की। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान में मुर्गियों के लिए जो दाना आना था वो पाकिस्तान के पोर्टों पे बड़ा सड़ गया और पाकिस्तानी हुकूमत से उनकी जो पेमेंट थी वो नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो ये एक और नए से नया बहरान हर दिन आ जाता है, उसमें एक ये भी है कि अब पाकिस्तान में मुर्गियों की भी कमी हो चुकी है क्योंकि भूखी मुर्गियां मर चुकी है। तो अब पाकिस्तान के लोगों का जीवन जीना और ज़्यादा मुहाल हो चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया में एक्सपर्ट लोग बौखलाए हुए हैं और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 600 रुपए फी किलो से बढ़ चुकी है, जबकि अंडों के निर्ख भी 300 रुपए फी दर्जन से ज्यादा हो चुके हैं। तो मामला क्या है, चिकन और अंडे अचानक इतने महंगे कैसे और क्यों हो गए हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है नवाबजादा शहजाद अली खान साहब को, जो कि पैट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के। सर वेलकम टू द शो। ओरिया साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। शहजाद साहब का पूरा जो क्राइसिस है, ये जो मैं इसको बयान कर दिया, काफी महीनों से चला आ रहा है। कभी इसको फॉरेन एक्सचेंज के खाते में डाले जाते हैं। अभी कल चीमा साहब आ गए हैं, उन्होंने अजीब एक मेडिसिनल सूरत पैदा की। वो जो फैशन होता है कि जी आप ऑर्गेनिक फूड शुरू कर दो और ये कर दो वो कर दो, और उस तरह उन्होंने कहा है कि ना ब्रायलर खाना नहीं चाहिए, सेहत के लिए खराब है अंडे। असल क्राइसिस क्या है जो इस तरह इसको टाल मटोल किया जा रहा है और आपके जहाज जो है वो वहां रुके हुए हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असल बात यह है कि चीमा साहब से गलती हो गई, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि सोयाबीन की इम्पोर्टेंस कितनी है पोल्ट्री सेक्टर में। और पिछले 2.5 महीनों से ना सोयाबीन का कोई जहाज़ छोड़ा है, ना कनोला सीड का कोई जहाज़ छोड़ा, जिसकी वजह से मुर्गी की खुराक की शदीद शॉर्टेज आ गई और जो खुराक बनी वो भी मेयारी नहीं थी, जिससे मुर्गी की सही परवरिश नहीं हो सकी और मुर्गी जो है वो शॉर्ट हो गई है। अब जैसी मुर्गी शॉर्ट हुई है, आपने अखबारों में देखा होगा कि हम लोगों ने इश्तिहार भी दिए हैं कि पिछले साल आज के दिन जो मुर्गी थी उसका गोश्त 300 रुपये से कम था, आज 525 रुपये हो गया है। उससे पिछले साल भी कम कीमत थी 300 रुपये से। तो जो कीमत बढ़ी है वो 162 रुपये 3 नवंबर और 3 जनवरी में बढ़ गई है पर किलो ऑफ चिकन। तो जब इतनी कीमत बढ़ी और रोज़ 10-15 रुपये 20 रुपये है और नेचुरली लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर जा रही है, तो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे एक काफ़ी तूफान खड़ा हो गया है और उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए कहा है कि जी मुर्गी खानी बंद कर दें, इसमें जहर होता है, ये खाएंगे तो फौरी मर जाएंगे। तो चीमा साहब बता दें कि पाकिस्तान में कोई आज तक एक केस ऐसा हो जिसमें कोई मुर्गी की वजह से किसी को कोई तकलीफ आई हो या अंडे की वजह से हो। और आपको मैं बताऊं कि ये जिस सीड के ऊपर और जिस मील के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो 17 मिलियन टन, 1,70,00,000 टन सिर्फ यूरोपीय यूनियन मंगाता है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, 170 मुल्कों में वो मील जाता है। अमेरिका खुद 60 लाख टन उसको कंज्यूम करता है और जापान मंगाता है। इंडिया में तो ना सिर्फ वो मुर्गी की खुराक में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि क्योंकि वहाँ पे लोग वेजिटेरियन है, वो उसको जिस तरह हम टिक्का और कबाब बना के खाते हैं, वो सोयाबीन के टिक्के और कबाब बना के खाते हैं। अच्छा। तो मौसूफ वजीर साहब ने वो अपनी जो थी ना जी गलती, उसको कवर करने के लिए वो ऐसी बातें की जिनका ना कोई सर है ना पैर है। और शुक्र खुदा का ये है कि उन्होंने वो उर्दू में बात की है। अंग्रेज़ी में की होती तो पूरी दुनिया में एक रसवाई होती कि पाकिस्तान का जो फूड मिनिस्टर है, फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो कैसी गुफ्तगू कर रहा है। मैं इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने सख्ती की तो जहाज़ बुक हो गए इथोपिया से और ऑस्ट्रेलिया से नॉन GMO सोयाबीन के।
तो चीमा साहब आप अपनी तशरीह कर लीजिए, अपनी इस्लाह कर लीजिए। औरिया साहब वो कह रहे हैं कि बहाने किए जा रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब की जानिब से, तो अगर वो बहाने कर रहे हैं तो क्या लगता है असल मामला है क्या इस वक्त? नहीं, असल मामला तो ये है कि बुनियादी तौर पर मिनिस्ट्री और इन लोगों का आपस का मामला है, और इन बिटवीन बात जो है वो, अब मैं इसको कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन कहानियां लोगों की हैं। जी जी। और चूंकि मैं खुद एक इस तरह की सिविल सर्विस का हिस्सा रहा हूं जिसके अंदर वज़ीर जो हैं इस तरह के इश्यूज के ऊपर बातें करके फिर उसके बाद एक अपनी एक जैसे कहते हैं लीवरेज बढ़ाते हैं, मैं बहुत अच्छा सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लीवरेज बढ़ाते हैं, वो लीवरेज बढ़ाई जा रही है। अब देखें ना, एक आदमी है, उसने चीमा साहब के आने से पहले सोयाबीन वहां से बाहर से मंगवाई है, उसके जहाज जो हैं वो खड़े हैं बाहर, आप उसको मंगाना चाहते हैं, आप कभी एक बहाना करते हैं, कभी कहते हैं हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, कभी दूसरा बहाना करते हैं, कभी तीसरा बहाना करते हैं, वो जहाज वहां खड़े हैं। अब वहां खड़े रहेंगे तो सर बात है डेली उनका किराया, बिल्कुल डेली उनका आपका नुकसान होगा, और फिर उसके बाद जब होगा ये कि फिर आप अगर उनकी जो है उसके उस लीवरेज के हिसाब से उनकी बात नहीं मानेंगे। मैं बड़ा सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वजीर साहब अपना लीवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वजीर साहब को मैं ये बता दूं कि वो जो इन दो मुल्कों का कह रहे हैं कि वहाँ से हमने जैसे ही पकड़ा और उसके बाद ये चेंज हो गया और ये इथोपिया और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, 1 किलो सीड बुक नहीं हुआ। मिनिस्टर साहब आप अपनी इस्लाह कीजिए, गलत बातें, गुमराहकुन बातें ना कौम को बताएं, और मैंने जो समरी कैबिनेट में लेके गए हैं वो देखी, उसके अंदर भी जो कुछ भी लिखा हुआ था वो टोटल गलत बयानी से काम किया हुआ था, और इस तरह के कामों का फ़ायदा कोई नहीं होता। और ये तो मैं शुक्र करता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, इनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद बातों में भी आ जाता। एट दिस पॉइंट वी वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ऑल्सो, जिन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके इनको, हालांकि ये कोलिशन पार्टनर है, अगरचे ये 2 वोटों के जमात है, लेकिन उसके बावजूद ये अपना इनकी बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर प्रोग्रेस शुरू हो गई है। लेकिन जो 3 महीने का नुकसान है वो आप देखेंगे कि अगले 6 महीने नहीं जाएगा, और मुझे ख़तरा ये है कि फरवरी में जाके जो आपका चिकन मीट है वो 800 रुपये किलो तक जाने का इम्कान है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी इस मुल्क की कौम के साथ। और मैंने आपको जैसे बताया कि 162 रुपये किलो गोश्त का रेट बढ़ गया है 1 नवंबर से 3 जनवरी के दरमियान, जिसका मतलब ये है कि रोज़ाना गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की जेब से 142 करोड़ रुपया मुर्गी की कीमत में ज़्यादा अदा हो रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 50 लाख मुर्गी है, 2.5 किलो गोश्त की एक मुर्गी होती, 2.5 किलो उसका वेट होता है, 70% उसका गोश्त होता है, और इसको आप 162 रुपये से ज़रब दें तो 142 करोड़ रुपया रोज़ाना गरीब बंदा जो है वो ज़्यादा कीमत अदा कर रहा है, एंड इसका सारा जो क्रेडिट जाता है इस फालतू कीमत अदा करने का वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल। तो पूछ लीजिए प्लीज़। पहली बात तो यह है कि आपने तो अभी मुबारकबाद दी है प्राइम मिनिस्टर को कि ऐसे आदमी को उन्होंने अपॉइंट किया, मगर इससे पहले आपने कहा कि ये तो बिल्कुल ही नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट पे नहीं, हलाली साहब मैंने अपॉइंटमेंट पे नहीं दी। नहीं हलाली साहब मैंने अपॉइंटमेंट पे दी, मैंने फैसला लेने पे दी है कि इसकी राय के बरक्स उन्होंने फैसला लिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कोलिशन पार्टनर है। नहीं तो आप तो अब मुझे बताएं, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूं पाकिस्तान का, मैं जानना चाहता हूं ऐसे इग्नोरेमस के लिए आपने क्यों अपॉइंट किया इसको, और अगर अपॉइंट किया तो आप एक एक्सप्लेनेशन दें। ये मेरे तो डोमेन से बाहर है, पॉलिटिकल प्रेशर होंगे, पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं मैं आपको बताता हूं, हमारी डोमेन से बाहर कुछ नहीं है जी। नेशनल कंसेंसस बना के मुल्क के लिए वो जाना चाह रहे होंगे, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। और ये साहब आपको क्या लगता है कि अचानक से एक प्रॉब्लम की अनहाइजेनिक है, ये कैसे याद आ गया, या आपस में पर्दा कोई और मामला है? हुआ ये है, लाल साहब वो बता रहा था कि यही प्रोडक्ट्स जो हैं सोयाबीन वगैरह, ये पूरी यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल सारी कम्युनिटी जो है उसको खरीदती है, वो लेके आ रही है। अचानक देखें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप वहां पर लेके आए हुए हैं और एग्रीमेंट साइन किया हुआ इन लोगों ने, तो या तो उनको पहले से बताया जाता कि वो ना लेते। अब उन्होंने ये कहा है कि इसको जो रोका हुआ था 3 महीने से, उन्होंने उसको रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर ने इनका। अब के उनको मंगा ले जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक आदमी ने, कारोबारी आदमी ने, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज से तो नहीं चल रही,
तो बहुत, तो ये उनसे पूरी इत्तेहाद है। ये जीएमओ का कोई एग्रीमेंट भी हुआ है जी अपना शहजाद साहब? देखें, जीएमओ नॉन जीएमओ का कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी की टीम अमेरिका और ब्राज़ील गई थी, वहाँ पे इन्होंने कंप्लीट स्टडी किया और उनके साथ एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट बना के उसका एक प्रोटोकॉल बनाया। उस प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने इंपोर्ट परमिट इशू किए। उन्होंने इन कंप्लायंस ऑफ दोज इंपोर्ट परमिट्स यूएस गवर्नमेंट ने और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट्स ने जो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट इशू किए, जो ये पिछले 2018 से 2015 से एक्सेप्ट किए आ रही हैं। और पहला जो सोयाबीन सीड और कनोला सीड है, कनोला सीड इस मुल्क में 1998 में मैंने खुद इंपोर्ट किया था। तो अब उसके बाद इनका पूरा एक एग्रीमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी साइंड है। आप ये तो नहीं कह सकते कि इनको पता नहीं था कि वहाँ पे क्या था। इनके माहिर गए थे, डीपीपी के डीजी गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड से फूड सिक्योरिटी कमिश्नर गया था, और ये सारी बातें उनसे तय करके आके इन्होंने हमें लाइसेंस इशू किया है। और आप देखें कि $650 मिलियन के अब सीड जो है वो समुंदर में खड़ा है। पाकिस्तान की लाइबिलिटी है, तकरीबन $200 मिलियन इसके अदा हो गए। और आज तो सूरत हाल ये है कि अब दुनिया में 2 ही जगह हैं जहां से आप कमर्शियली सोयाबीन सीड इंपोर्ट कर सकते हैं। एक अमेरिका है, दूसरी ब्राज़ील है। अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान के लिए फाइटो सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, और जो पाकिस्तानी बायर्स ने अगले 5-6 माह का सीड खरीदा हुआ था, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो चुकी हुई है। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है, ऑयल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री का और पोल्ट्री इंडस्ट्री का। शायद मेरी बात सुन के वो खुश हो रहे हों, क्योंकि आज आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना जिसमें उनको बड़े तकलीफ दे अंदाज में कहना पड़ा कि ये 1 अरब का सीड मंगाते हैं और 2 अरब रुपये नफ़ा कमाते हैं। तो ऐसा कोई हम हेरोइन का कारोबार नहीं करते हैं कि जहाँ पे 1 अरब का सीड मंगा के 2